हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 एंड 9 का रिवीजन चल रहा है। तो क्लास में भी कुछ क्वेश्चन इसमें हम ले रहे हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। 8 एंड 9 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है। मेंस्ट्रुएशन के अंदर हम सारे शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं, सर्कल्स कवर कर चुके हैं, सर्कल्स के फॉर्मूले हम कवर कर चुके हैं, सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल। फिर हमने बात की थी सिलेंडर पे, आपको सिलेंडर का डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया था। देन हमने बात की थी कोन पे, एक बार देख लेंगे। सर्कल का कर्व सरफेस एरिया आपका होता है 2πr h। टोटल सरफेस एरिया 2πr, ब्रैकेट में r प्लस h। ये भी बताया था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अगर आप भूल भी जाओ तो आपको फॉर्मूला बनाना आता है। पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट यहाँ पे हो जाता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका जो है हमारा कोन। कोन होता है शंकु, इसका कर्व सरफेस होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। फॉर्मूले बनाना सिखाया अगेन। एंड वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 होता है ये, तो 1/3 किसका, पाई आर स्क्वायर एच का। फिर बात कर लेते हैं स्फीयर यानी कि गोला। इसमें एक ही सरफेस एरिया आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस, कोई दो सरफेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हमें कोन और सिलेंडर में दिखे, जैसे कोन में हमको एक ही सरफेस अलग दिखा और नीचे एक सरफेस अलग दिखा, बट स्क्वायर में हमको एक ही सरफेस दिखता है, तो एक ही सरफेस एरिया इसमें होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया 4πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3πr³। केवल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही एक ऐसा है जहाँ पे आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर, जहाँ पे आपको रेडियस के ऊपर क्यूब देखने को मिलेगा वॉल्यूम में 4/3, और फ्रैक्शन में मिलेगा फॉर्मूला 4/3πr³। फिर कर्व सरफेस एरिया आ जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का आपको एग्जांपल का अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था। इसका आधा हो जाएगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें दो है, ये कर्व हो गया, ये एरिया ऑफ टॉप तरबूज का एग्जांपल आपको बताया था, दैट इज 3πr²। देन वॉल्यूम इसका हो जाता है 2/3πr³ स्फीयर का आधा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कल बताई थी। फिर क्यूबॉइड पे हमने बात की थी। क्यूबॉइड पे आपने हालांकि 7th 8th में पढ़ा है, बट इसको भी हमने रिवाइज करवाया था। 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है, 2lb प्लस bh प्लस hl। लिटरल सरफेस एरिया यानी एरिया 4 वॉल्स 2l प्लस b इंटू एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर आपको ये सब हमने होमवर्क लिए दिया था। क्यूब 6a², रेडियल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a² एंड वॉल्यूम उसका हो जाएगा a³ यानी कि साइड क्यूब। अब बात करते हैं फॉर्मुलेस की, जो हमने फॉर्मुलेस के उस पे बेस क्वेश्चंस पे। तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कोई इजी क्वेश्चन अगर हो यहाँ पे, चलिए फटाफट इससे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है, फ्री नहीं है, ये क्यूब है। अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे, ये आपका क्यूब है 900 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, तो इजी है कोई। चलिए क्यूबॉइड है हमारे पास, एक क्यूबॉइड बना देते हैं फिगर को समझने के लिए। ये क्यूबॉइड हमारे पास है, ठीक है। हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो जो आपको यहाँ दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख दें। तो बेस एरिया, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है, अब वॉल्यूम इसका 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे यार, एक बात बताओ, बेस एरिया की बात इसने की है, तो बेस एरिया क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा। बेस एरिया आप देखो, बेस यानी कि जो रेक्टेंगल का बेस है, जिसपे आपका ये रेक्टेंगल खड़ा है, बेस। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना। ये बेस नीचे जिसके ऊपर रेक्टेंगल रखा है बेस हो गया। और मैंने आपको कल बताया था जो बेस है कितने फेस होते हैं, बेस आपका क्या होगा था, रेक्टेंगल होता है, तो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, है ना। तो यानी कि बेस एरिया, तो बेस एरिया की बात आपको की है, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेस एरिया जो है हमारा वो किसके बराबर है, वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर बेस एरिया कितना दे रखा है हमको, 180। तो देयरफॉर लेंथ इनटू ब्रेथ, जो बेस एरिया हमारा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बट सर हमको क्या निकालनी है, हमें उसकी हाइट निकालनी, इससे क्या लेना देना हमें। बेस एरिया आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, बट इससे करना है क्या। मैंने आपको हमेशा एक बात याद रखना,
कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया होता है उसका कुछ ना कुछ यूज होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं हर क्लास में बात बताता हूँ, जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा बहन खाना बनाते होंगे, आप भी बनाते होंगे, कुछ बच्चे कुकिंग का शौक रखते होंगे या चाय ही बनाते होंगे, मैगी बनाते होंगे। तो जब वो मैगी बनती है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैगी मसाला होता है, कुछ लोग वेजिटेबल्स डालते हैं, है ना, वो भी होते हैं, मसाले होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं टू कुक योर मैगी, या ताकि आप अपनी डिश जो भी मैगी हो कुक कर सकें। वह सेम चीज आता है मैथ्स में। ये आपके क्या है, दिस इज योर इंग्रेडिएंट जो आपको गिवन दे रखा है। इस गिवन को आपको कैसे यूज करना है अपना आंसर बनाने के लिए, अपने आंसर को कुक करने के लिए, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए सर वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है। तो वॉल्यूम तो सर क्या होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है सर। एल इंटू बी इंटू एच, जैसे ही मेरा दिमाग इधर गया एल इंटू बी, एल इंटू बी, सर एल इंटू बी की वैल्यू हमें दे रखी है, एच तो इजी आ जाएगा और वॉल्यूम भी हमें पता ही है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम मेरे को दे रखा है 900, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है 900। एल इंटू बी 180 दे रखा है, और इंटू एच अब यहाँ से इजिली निकल जाएगा। आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से हमने किया। तो नेक्स्ट लाइन में एच, हमें एच चाहिए, एच को अकेला रखेंगे तो 900 यहाँ है ही। ये 180 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 900 अपॉन 180 इक्वल्स टू एच। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 0 कट गया और 18 5 जा 90। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका एच कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, हाइट कितनी आ गई हमारी, 5 सेंटीमीटर हमारी हाइट यहाँ पे आपको मिल चुकी है। राइट, क्लियर। कॉपी करेंगे, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन से उसी पे स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग फॉर्मूले कैसे इंप्लीमेंट करने उसको आप समझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज इतना एंड बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, 275 एंड 25 करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, होमवर्क कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे। इजी है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। राइट, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वैल्यू वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। अगेन दिस इज मीटर क्यूब, 0.54 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब में होता है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप फटाफट कर दीजिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड करना है, जिसका आयतन यानी वॉल्यूम मतलब आयतन 1.54 सेंटीमीटर मीटर क्यूब है। अरे यार ये क्यूब हिल गया, और इसको मीटर क्यूब है। एंड द डायमीटर ऑफ बेस, यार आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जो जो हमको यहाँ गिवन है फटाफट लिख देते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट हमें निकालनी है सर, हाइट हमको निकालनी है। वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब दिया है आपको, वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब दिया है सर आपको। एंड डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर आपको 140, यानी डायमीटर आपको 140 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, मैनिपुलेशन के मोस्टली क्वेश्चन आपको फॉर्मुला बेस्ड देखने को मिल सकते हैं, मिलेंगे भी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये आपको बच्चों मीटर में दिया गया है, ये आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, इसका बहुत खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, या तो मीटर में ही कैलकुलेट कर लो या फिर सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। तो सर 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं बोलूंगा सर 2 मीटर में कितना होता है, 200 सेंटीमीटर, है ना, 2 मीटर में। अच्छा 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 2 मीटर में मतलब 2 मीटर में क्या क्या 200 कैसे, क्या आपने 1 मीटर में 100 है तो 2 में कितना होगा, 2 इंटू 100 200। अगर मैं बोलूं 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो 2 इंटू 100, मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 बार है मीटर, तो 2 इंटू 100 इंटू 100। वैसे अगर 2 मीटर क्यूब मैं बोलूंगा, मीटर क्यूब से मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर हो गया, मीटर क्यूब से हमें सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 ये हो जाएगा। ये आपका जो भी कैलकुलेट करिए सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए इंटू 100 करते हैं, मीटर स्क्वायर आ गया तो यानी 2 बार, मीटर क्यूब आ गया तो 3 बार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं
अब मेरे को पता है सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में आना या सेंटीमीटर से मीटर में आना। अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में आता हूँ तब तो मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा, सिंपल आ जाएगा। मैं दोनों से करके बताऊंगा, आपको आंसर दोनों से करके बताऊंगा। तो फिलहाल मैं अपनी इजी अप्रोच लेके चलता हूँ कि यार वॉल्यूम को 1.54 मीटर क्यूब है, इसको मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो यहाँ से 1.54 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में इंटू 100 इंटू, है ना, इसको बल्कि इधर कर लेते। तो डायमीटर अगर ये है तो रेडियस से इसका आधा हो जाएगा, 140 का आधा 70 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम सर हो गया 1.54 इंटू 100 इंटू 100, ये अब सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो पॉइंट 2 के बाद है तो ये 2 जीरो तो इसमें खत्म हो जाएंगे, बचे 4 जीरो। तो वॉल्यूम आएगा 1541234 ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे आ गया हमारा वॉल्यूम। यानी अब मैंने यूनिट सेम कर दी है। हमें चाहिए हाइट, तो सर हम क्या खोल सकते हैं, डायमीटर को आप ओपन नहीं कर सकते, डायमीटर का आप रेडियस बना सकते, आपने बना दिया। वॉल्यूम को यहाँ ओपन कर सकते हैं सर, वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सर 1541234 टाइम्स 0। पाई की जगह सर हम 22/7 रख लेते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमने देखा था ही। रेडियस आपका कितना है, 70 है, तो रेडियस यहाँ पे मैं 70 इंटू 70 रख देता हूँ सर, और मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि हाइट हमको चाहिए तो 1541234। तो यहाँ पे आप चाहो तो 7 10 जा 70 भी कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि यार अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो हाइट को मैं अकेला रखता हूँ, और जो चीज चाहिए वो हाथ से निकाल देता हूँ। इधर है 1541234, ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 70 इंटू 70, ठीक है, और ये 7 डिवाइड में है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो जब मैंने h को अकेला रखा तभी तो मैं h निकाल पाया। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो दिस विल बी 7 10 जा 70, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 22 7 जा 154 होता है, अदरवाइज 4 और 1 5 5 और 5 11 से दोनों कट जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे काम आता है ना। या 11 से कटेगा या अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैंने देखा 4 1 5 5 5 0, यस सर 11 से कटेगा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट 11 से इसको काट देते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, तो 7 2 जा 14 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हाइट तो हमारे पास कुछ बची नहीं, हाइट हमारे पास बच गई 1 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास क्या बच गई, कुछ सब कैंसिल हो गया ना भाई, कुछ बचा दिख रहा है आपको, हाँ 2 जीरो दिख रहे हैं ना, तो 2 जीरो मेरे को दिख रहे हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर मेरे पास बची, 100 सेंटीमीटर हाइट मेरे पास बची। अब आपसे अगर ये पूछा होता गिव योर आंसर इन मीटर, गिव योर आंसर इन मीटर्स, तो आप क्या कर सकते हो। अच्छा चलो अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया कि गिव योर आंसर इन मीटर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मीटर को मीटर में रहने देंगे, यहाँ से डायमीटर को चेंज कर देंगे, यही तो अप्रोच रहेगी आपकी, है ना। तो इस वैसे इसको हम और भी इजी वे में कर सकते हो, आपको हालांकि मैं बताऊंगा, बट आपको कैलकुलेशन स्किल्स में सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन में मैं सीखनी साथ में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हम इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम आपको दिया हुआ था 1.54 मीटर क्यूब, और सर डायमीटर था मेरे पास 140 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रेडियस 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने देखा कि वॉल्यूम मेरे पास मीटर में है, वॉल्यूम मेरे पास मीटर में है और रेडियस 70 सेंटीमीटर है। तो मैंने पिछली बार क्या किया था, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, इस बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देता हूँ। तो सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 70/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 7/10 मीटर इसको लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ, 7/10 मीटर लिख सकता हूँ। ये कट गया तो रेडियस यहाँ से आ गया 7/10 मीटर, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे मीटर्स में। हालांकि मीटर्स में आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे देखो सर, एच हमसे आंसर पूछा होता गिव योर आंसर इन मीटर, देखिए गिव योर आंसर इन मीटर, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सबको मीटर में कन्वर्ट करते फिर आंसर निकालते, हालांकि जो कि बिल्कुल सही भी है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, यार कैलकुलेशन मुझे पॉइंट हटाना है, मैं पहले सेंटीमीटर में सबको ले आता हूँ और लास्ट में उसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, ये अप्रोच भी सही है, जो कि हम अभी कर रहेंगे इसमें। एच 100 सेंटीमीटर, तो 100 कितने मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है सर, 1 मीटर में, तो 1 मीटर, तो आंसर हाइट मीटर्स में 1 मीटर है और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर है। ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे करके आपको दिखाएंगे, ऐसे भी करके दिखाएंगे आंसर, ठीक है, मीटर में। ये तो बड़ा स्मार्ट वर्क है।
तो कुछ बच्चों के मन में शंकाएं थी कि सर ये 100 सेंटीमीटर इसी को मीटर में बदल दो ना, बदल सकते हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। आप यहाँ भी आंसर बदल सकते हैं मीटर में डायरेक्ट, बट अगर आपको मीटर में ही सब चीजें सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे वो भी देख लो। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1.54। पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/10 इंटू 7/10 और मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल्स टू 1.54। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1.54 था, है ना, तो 7/10 था, तो उसको 1.54 सॉरी 1.54 था, तो मैं हमेशा पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे 2 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट कैलकुलेशन आती है, क्योंकि ये वीडियोस 8th वाले बच्चे भी देखते हैं तो उनको कैलकुलेशन समझने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, वो कैलकुलेशन समझ नहीं पाते हैं डायरेक्ट, तो उनको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों अभी फिलहाल पॉइंट अभी नहीं हटाऊंगा मैं, मेरे को एच चाहिए, तो एच को हम अकेला खाली रख देते हैं। यहाँ क्या बचा, 1.54 बचा, ये सब ऊपर जाएंगे मल्टी डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे, और बच्चों ये सब ऊपर है मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएंगे, है ना, और अगर प्लस में होते तो उधर जाके माइनस में हो जाते, ये आपको पता है, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है उसमें। तो अब आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे हटा दो, पॉइंट से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करोगे, पॉइंट कैंसिल करोगे और नीचे 2 जीरो आपके आ जाएंगे, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आपके आ गए। अब फटाफट कैंसिल कर दो भैया, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, और 22 7 जा 1 तो ये आप कर दो, ये हो जाएगा आपका 11 जा 11 4 टाइम 11 टू जा 22, 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल, सब चीजें कैंसिल हो गई। तो अब एच कितना बचा हमारा, 1 बचा। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों, हाइट कितनी आ गई आपकी, 1 क्या है मीटर में, तो 1 मीटर। तो अब देखो हाइट 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, तो आप चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, फिर ठीक है, किसी को भी किसी में बदलो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आई बात समझे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी सिलेंडर पे अपने देख लिया, क्यूबॉइड पे देख लिया, कोन पे देख लेते हैं। आपसे बोला गया हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, ओके, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570, वॉल्यूम कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको क्या बताना है सर, रेडियस बताना है। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, किस तरीके से यूज करोगे, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, याद रखें पाई का यूज 3.14 करना है, यहाँ पे 22/7 नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है क्वेश्चन ने कि आप पाई क्या यूज करोगे, 3.14। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देखें अब सर वॉल्यूम दे रखा है हमको, तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें कुछ है छेड़खानी करने के लिए, यस एक ही चीज है छेड़खानी करने के लिए, और वह है वॉल्यूम। हाइट के साथ हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सर बिकॉज हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 1570, है ना, वॉल्यूम 1570 दे रखा है, पाई की जगह मैं 3.14 यूज करूंगा, रेडियस मुझे निकालना है और हाइट मेरे को 15 दी हुई है, ठीक है। तो जो चीज हमें निकालनी है उसको अकेला रखते हैं, बाकी चीजें शिफ्ट कर देते हैं। तो 1570 सारा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, पॉइंट हटा के इधर 2 जीरो और मैंने बढ़ा दिए, ठीक है, बाकी बात हम बाद में देख लेंगे। तो इधर जो चीज कैंसिल हो रही है पहले कर दो, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे हमने देखा 5 3 जा 15 हो रहा है, और ये भी 5 3 जा 15, ठीक है, बिल्कुल सही, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गए 2, और 5 4 जा 20, तो 314 से भी 314 पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा 100/3 बचा, क्या बचा 100/3 बचा, राइट। तो सर आर स्क्वायर मेरे पास 100/3 बचा, और कुछ बचा देख लो एक बार, 5 3 जा 15 हमने कैंसिल किया, ठीक है, तो 5 और यहाँ भी 5 3 जा 15 कट गया, 5 1 जा 5, साथ में 5 गया, 5 4 जा 20, पूरे का पूरा कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 100/3 बचा। बट हमको क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर है, तो सर रेडियस चाहिए तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 100/3। तो सर अंडर रूट स्क्वायर 100 किसका होता है, 10 का होता है, और नीचे बचा मेरा 10√3, 10√3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर रेडियस हो जाएगा, क्लियर। तो ठीक है, ये आप करिए। तो ये थे हमारे कुछ इजी क्वेश्चंस जिस जो मेंसुरेशन के अंदर थे,
कल थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चन थे, कल इसको थोड़ा और ऊपर अपग्रेड करेंगे इन क्वेश्चन को, और कुछ जो हम जितना हमने सीखा फॉर्मूले को कैसे और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में, वो हम आगे करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।